अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग। यहाँ जी मैं सुबह नाश्ता करने के बाद और थोड़े घर के काम करने के बाद मैं बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि आज हमने जी जाना था अब्बू जी की तरफ। आज सरप्राइज़ बर्थडे अरेंज की हुई थी अलीना ने, और उसने हमें भी इनवाइट किया हुआ था। कल वो फैसलाबाद गए थे, तो आज जी घर में बर्थडे थी, तो फैसलाबाद तो मैं ना जा सकी। तो आज मैंने कहा चलो मैं अब्बू जी के घर आ जाऊँगी, तो वहाँ हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे अब्बू जी के साथ। तो मैं जा रही थी जी अब्बू जी के लिए लेने के लिए ब्राउन ब्रेड, क्योंकि अब्बू को मेरे सिटी की जो ब्रेड है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ जी मैं ब्राउन ब्रेड लूँगी, और मैं यहाँ से लूँगी केक रस भी लूँगी जो खस्ता वाले होते हैं, और ये बाकर खानियाँ होती हैं अंदर, थोड़े इसके अंदर आप कह लें ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं वो वाले थे। और ये कैरेट वाले बिस्किट थे बड़े अच्छे कोकोनट के साथ, और ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स बिस्किट थे वो भी थे। वो दूसरी साइड वाले थे, तो वो मैंने कहा नहीं, वो अब्बू जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने। और इस साइड वाले जो थे ये सारे बहुत ही अच्छे थे। तो इधर से जी मैंने बिस्किट करवाए, और जो अब्बू, मुझे लगता था कि अब्बू को बिस्किट पसंद आएंगे, वो वाले मैंने मिक्स बिस्किट करवाए। और मैंने कहा जी 2 ब्रेड भी मुझे आप दे दें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो 3 ब्रेड लेके गई थी, तो सिर्फ अब्बू ने खानी होती है और वो ज़रा देर तक चल जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने जी 2 ब्रेड ली। और जी बेकरी आइटम्स लेने के बाद मैं आ गई फ्रूट शॉप पे। यहाँ जी मैंने आड़ू लिए, बड़े अच्छे आड़ू थे, कोकोनट लिया, सेब लिए कि जो फ्रूट अब्बू खा सकें, और कोकोनट का था कि चलो उनका पानी निकाल के वो पियेंगे और खाएंगे भी। और यहाँ पे जी हमारी गाड़ी आ गई, और हमने जो सामान था वो डिग्गी में रखा। ख़ुद हम रेडी स्टेडी गो हो गए थे, और जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया शुरू अब्बू जी के घर की तरफ। और दिल में बड़ी खुशी भी थी कि चलो थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पता है जब बच्चे पढ़ रहे हों और बड़ी क्लासेस में बच्चे आपके जब चले जाएं, और बच्चों को छुट्टी की आदत भी इतनी ना हो, और फिर साथ एकेडमी जाके बच्चे ने टेस्ट देना हो, तैयारी करनी हो, तो वहाँ पे फिर माँ बाप को अपनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं। और बहुत दिल होता है कि माँ बाप के घर में जाके रहें, जब बहनें आती हैं सब इकट्ठे होते हैं, मेरा भी बहुत दिल करता है। बस फिर वही मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं, बच्चों की स्टडी है, ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। तो अब भी यही था कि जैसे कि आपको पता है कि बेटी आई हुई है, वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, मेरे लिए आई थी कि जाऊँ मामा को सरप्राइज़ दूँ और कुछ टाइम मामा के साथ जाके स्पेंड करूँ उनके साथ। तो सिर्फ़ ये हम कुछ आवर के लिए जा रहे थे, फिर हमने वापस भी आ जाना था कि चलो एक बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, और उस सरप्राइज़ का हिस्सा हम भी बने, और चलो बच्चों का भी कुछ खालाओं के साथ टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और बेटी ने भी कहा था कि खालाओं को मिल के आना है, क्योंकि अब्बू को वो बार बार मतलब ट्रैवलिंग कराना इतना भी ठीक नहीं, फिर अब्बू को घर छोड़ के आना वो भी अब्बू के हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो यहाँ जी बस सफ़र था, और मैं कहती हूँ सफ़र बड़ा खूबसूरत होता है, जब आप अपनों की तरफ जा रहे होते हैं सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है, खूबसूरत एक लगता भी है। और उस सफ़र को खामोशी से गुजार देना मेरे ख़्याल में सफ़र के साथ नाइंसाफ़ी है। सफ़र में बातें करना, अपनी यादों को याद करना, जैसे कि ये देखें मेरा फिर स्कूल, वो मेरी पहली खिड़की गुज़र गई मेरी 5वीं क्लास की। तो लास्ट टाइम ही मैंने जब यहाँ से गुज़री थी तो मैंने कैप्चर किया था, मेरा फिर दिल किया कि मैं आप लोगों के लिए जो मेरा स्कूल है वो मैं कैप्चर करूँ। और यहाँ जी अब्बू जी बाहर बैठे हुए थे, और ना जब हमारी गाड़ी रुक भी गई पर अब्बू दूसरी साइड पे कुछ देख रहे थे। तो यहाँ जी फिर हम उतरे, अब्बू ने आखिर हमें देख लिया कि हम आए हैं, तो जी डिग्गी से हमने सामान निकाला, और अब्बू को मैंने कहा कि हमने वापसी भी जाना है, तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, और जो ड्राइवर है उसको इधर बाहर जो बैठक है उसमें बिठा दें, ताकि चलो यहाँ बैठ के वेट करें, बाहर गर्मी में वो ना रहे। और यहाँ जी बच्चे आके अपने नाना अब्बू से मिले, सलाम किया, प्यार लिया, दुआएं ली, और बड़े खुश हुए देख के कि माशाल्लाह माशाल्लाह जी घर में रौनक लग गई है। अब्बू जी को बहुत है कि जी घर में रौनक हो, आते जाते रहें बच्चे, या अब्बू की बेटियां घर में चलती फिरती नज़र आएँ, बट उनको ये नहीं पता कि पीछे घर बार में कितनी ज़िम्मेदारियां हैं, मजबूरियां हैं, नहीं बार बार आया जा सकता। बस उनका दिल करता है, वो इस एज में हैं कि बच्चे हों और घर में आते जाते रहें। और मुझे जी हिना जी की आवाज़ आई, मैंने कहा अंदर बैठ के किसके साथ बातें करी, शायद को अंदर बैठा हुआ है, तो वो फ़ोन कॉल पे जी अपने बच्चों के साथ बात कर रही, तो हमने उनको इशारा किया कि आप बाहर आ जाएँ, क्योंकि ड्राइवर ने आके अंदर बैठना है। और हिना जी का जी सूट ये इमेज का था, बहुत ही नाइस था, बहुत ही प्यारा था, यहाँ शायद इनको पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ अब्बू आए, और जी मैं अब्बू जी को मैंने ऐसे अब्बू जी ने मुझे जी पकड़ लिया,
और बड़ा प्यार किया। और कहते क्या लेके आई हो? मैंने कहा जी आपके लिए मैं डबल रोटियां लेके आई हूँ। कहते वाह जी वाह। मैं कहा नारियल लेके आई हूँ। कहते और क्या लेके आई हूँ? मैं क्या आड़ू लेके आई हूँ, सेब लेके आई हूँ। तो बड़ा ही हंसे, बड़ा ही खुश हुए। जब इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, बुज़ुर्गी वाली साइड पे हो जाता है, तो उनका जो जहन और जो दिल है ना वो बच्चों की तरह हो जाता है। जैसे सम टाइम आप किसी के घर जाएं तो बच्चे कहेंगे हमारे लिए क्या लेके आए हैं। तो जो बुढ़ापा है वो भी आपको बच्चा बना देता है। तो अब्बू जी के लिए जो चीज़ें लेके आई थी मैंने अब्बू को बताया, मैं कि आपने नारियल का पानी पीना है, मैं नारियल भी लेके आई हूँ। तो हमारी जी जो स्टार्टर था, जो खातर तवाज़ा का जी हमारा स्टार्टर था, वो स्टार्ट हुआ जी गोल गप्पों से। और जो अलीना है उसको ये शकरकंदी हो जाए, गोल गप्पे हो जाएं, दही भल्ले हो जाएं, उसको बहुत पसंद है। तो वो तो जब आती है जी बहुत खाती है। और ये जी सूट थे 2 इलाफ के, बड़े ही खूबसूरत थे। ये मैंने हिना को दिए कि ये देखो, और बड़ा प्यारा कलर था। ये एक पिस्ता साइड पे कलर था, बहुत खूबसूरत था। तो मैंने कहा ज़रा इनको खोल के देखो, क्योंकि ये जब से मेरे पास आए हैं मैंने खोले नहीं थे। तो मैंने कहा ये ख़ुद ही खोलेंगी, ख़ुद ही देखेंगी और ख़ुद ही इनको चेक करेंगी। तो ये जिसका दुपट्टा था बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा था, 2 कलर कम्बिनेशन में था, लाइट पर्पल में था और जो पिस्ता कलर होता है उसमें था। और जिसको खादी नेट बोलते हैं ना, मतलब आप लॉन कॉटन मिक्स जो होता है खादी नेट, और गेंजा पे नहीं था ये। और ये टिकने वाला दुपट्टा था, और ये जब स्टिच होगा तो आपको दिखाएंगे। और बच्चे भी कह रहे थे कि ये वाला जो टी पिंक है ये वेरी नाइस एंड प्रीटी है, ये वाला। तो टी पिंक कलर तो हर किसी को बड़ा खूबसूरत लगता है। और जब हिना आई थी तो मैंने आपको बताया था कि हिना का भी कुछ सामान पीछे रह गया, वो कोई आएगा तो उसके हाथ आएगा। तो ये जी मेरा हैंड बैग आया, तो बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत प्यारा था और मुझे बहुत पसंद आया। अब हैवी हैंड बैग नहीं उठाए जाते, इस तरह होता है कि शोल्डर पे आ जाए तो अच्छा लगता है। तो ये जी मुझे बहुत पसंद आया। और अलीना की भी कुछ जो गिफ्ट्स थे वो भी पड़े हुए थे, और हिना के भी कुछ थे वो मिक्स थे। तो इंशाल्लाह यहाँ तो खैर बच्चों को वो खुश कर रही थी, दिखा रही थी खालाएँ कि देखो ये चीज़ें हैं। तो अभी कुछ निकाल भी रही थी उनके लिए, जैसे जैसे उनको याद आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। ये इसकी बेटी रबिया की डॉल थी जो इसने उसके लिए ख़रीदी हुई थी। और ये जी मेरा परफ्यूम था, और हिना जी ने कहा कि इसको तो खोल लें और चेक करें। मैंने कहा नहीं, इसको मैं ख़ुद खोलूँगी, ख़ुद चेक करूँगी। पर हिना जी ने कहा नहीं जी ये यहीं पे खुलेगा और यहीं पे इसको हम चेक करेंगे। तो खैर जी बच्चों के गिफ्ट्स थे, बड़े अच्छे गिफ्ट्स थे। अलीना ने बहुत कलफ़ किया। मैं कहती हूँ जो छोटी बहनें होती हैं उनको दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। पर ये नहीं रुकती, जब भी आती हैं ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती हैं। और ये जी 2 दुपट्टे थे, एक वो हैं फ़ातिमा भट्ट, हमारी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने मुझसे बाय किए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपने ये उसको हिना को दे देने हैं, जब वो आएंगी तो वो लेके आएंगी। और ये वो ब्लैक दुपट्टा है जिसके साथ का वाइट भी है, और ये बहुत खूबसूरत दुपट्टा था। ये देखें ऊपर ये जो इसकी चमक है ना, ये इसके अंदर वो सितारा होता है जो मल्टी शेड आप जिसको कह लें, ग्रीन सा और पर्पल सा वो शेड देता है, और बहुत खूबसूरत। और जो दूसरा था वो मैंने उसकी ख़ुद लेस डाई करवा के तो उसको मैंने लगवाया हुआ था। यहाँ जी बस गिफ्ट रखे जा रहे थे और देखे जा रहे थे। मैं जी किचन में आ गई। किचन में आई तो ये जी केक आया पड़ा था, और केक का क्या सरप्राइज़ हुआ कि जिनसे कि हमने केक मंगवाया उनकी कॉल अब्बू के नंबर पे आई, और उन्होंने जो केक वाला था उसको तो नहीं पता था कि सरप्राइज़ है। तो अब्बू ने फ़ोन ना पकड़ा दिया हिना को कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम बात कर लो। तो वह कहता बाजी केक पे क्या लिखवाना है, हिना या हिना जी। तो सरप्राइज़ तो हमारा वहाँ पे हो गया फ्लॉप कि केक वालों का फ़ोन आ गया और हिना की बात होगी। तो बड़ी हमें हंसी आई कि लो भाई एंड टाइम पे जो सरप्राइज़ था वो तो गया, और बड़ा हिना से केक छुपा के रखा हुआ था। और यहाँ जी अब्बू को थोड़ा वही पेट का मसला हो रहा था, थोड़ी घबराहट हो रही थी, बल्कि पहले होता था कि दोपहर को होती, पर इस टाइम इनको हो रही थी, शायद गर्मी की वजह से थी या क्या था इस टाइम। तो खैर वो जो अलीना थी वो पीछे कमर पे हाथ फेर रही थी कि शायद अब्बू को 1-2 डकार आ जाएँ तो थोड़ा तबीयत सेट हो जाए। और ये जी दही भल्ले थे। मैं कहती हूँ इंसान का वक्त के साथ ना म्यार बढ़ता है और चीज़ अच्छी होती है, और ये दही भल्ले बहुत ही मज़ेदार होते थे। तो जब तक इनका बाप था वो उस चीज़ में बरकत थी, बाप ने सबको जोड़ के रखा हुआ था।
तो जैसे ही बाप मेरे ख़्याल में इस दुनिया से चला गया तो बेटों ने अपनी दुकानें अलग अलग कर ली, और वो पहले वाला म्यार नहीं रहा जो पहले उनके बाप के होते हुए था, और वो जो जायका था, जो मज़ा था। और यहाँ जी लीना ने चिकन बिरयानी बनाई हुई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। अब्बू जी को हिना ने मेडिसिन भी दी कि अब खाने का टाइम है। तो ये देखें जी, ये केक आ गया। हमने कहा इसका तो सरप्राइज़ धरा का धरा ही रह गया। तो ये जी बड़ा मज़ेदार सा वो केक था। तो यहाँ जी अब खाना हमने खा लिया। खाने में आपने देखा बिरयानी थी और दही भल्ले थे। और अब जी केक कटिंग होगी, तो हम इसको छेड़ रहे थे बर्थडे गर्ल हिना जी को। तो मेरे ख़्याल में छोटे बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है, और हिना जी नॉर्मली बैठी हुई थी कि अब ये क्या मेरे चौंचले मेरी बहनें कर रही हैं। तो खैर तो सरप्राइज़ था एक, तो खुश भी थी। सारी बातें वो भी अपने बच्चों के साथ नहीं थी, हस्बैंड के साथ नहीं थी, वो अपनी बाकी फैमिली जो उसकी है मेका उनके साथ थी। तो बंदा मिस तो करता ही है ना कि बच्चे भी साथ होते इस मौके पे। तो भले वो कह नहीं रही थी, बट अब फील हो रहा था कि वो थोड़ी उदास भी हुई हुई है अपनी फैमिली से भी, कि बच्चे नहीं हैं या वसीम भाई नहीं हैं। तो बाकी हम यहाँ सब थे, तो हमने बड़े अच्छे से जिसको विश किया। अब्बू जी को हमने कहा कि आप भी आएँ और हिना के साथ बैठें, और हिना के साथ आप उसका जो केक है उसकी वो जी कटिंग हो, और फिर हम इसको खाएं। और बस केक के बाद जी हमने खाना था, और उसके बाद हमने निकल जाना था, क्योंकि जो हमारा टाइम था गाड़ी वाले को वो भी बस पास था। और बहुत ही इंजॉय किया जी, जो थोड़ा सा टाइम था। मैं कहती हूँ अगर आपने टाइम को गोल्डन या डायमंड बनाना होता है ना, तो आपका अपनों के साथ प्यार होना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने मुझे बड़ा ही तंग किया हुआ था, आप नहीं गई, अलीना आई है आप नहीं गई, हिना आई है आप नहीं गई। तो मैं अपनी बहनों को कह रही थी, मैंने लोगों को कहना हाँ मेरी उनके साथ लड़ाई है तो मैंने नहीं जाना। मैंने कहा अब लोगों को तो नहीं समझना कि इंसान की क्या मजबूरियाँ होती है। सम टाइम इंसान आ सकता है, नहीं आ सकता। और यहाँ देखें जी अब्बू जी के साथ केक कटिंग हो रही थी। मैं कह रही थी खुश नसीब हो कि अब्बू के साथ बर्थडे मना रही हो और अब्बू तुम्हारा हाथ पकड़ के केक कटवा रहे हैं। तो मैं कहा ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है औलाद के लिए, वो अपने वालिदैन के साथ अपनी जो खुशियाँ हैं वो मनाएं और शेयर करें। तो यहाँ में जी मैं बात कर रही थी कि लोगों ने बड़ा मुझे तंग किया हुआ था। तो देखें आप लोगों ने जब पलवशा आई तब आप जाती थी, जब पलवशा थी तब बच्चों को छुट्टियां भी हो जाती थी, कोई इतने एकेडमी के मसले मसाइल या उस टाइम पे टेस्ट नहीं थे, बच्चे थोड़े मेरे फ्री थे। तो इस टाइम पे जब ये आती हैं बच्चे मेरे बिज़ी होते हैं, छुट्टी भी नहीं होती और टेस्ट भी चल रहे होते हैं। तो जब जब टाइम मिलता है मैं कहती हूँ थोड़ा मिले आप उसको अच्छे से मनाएं, और उसको एक गोल्डन के बजाय डायमंड उसको आप, मैं कहती हूँ उसको बनाएं उस टाइम को। और हिना जी मीठा नहीं खाती तो ज़बरदस्ती हम उनको खिला रहे थे जी, खाओ खाओ। और जो उनकी नीज़ थी वो भी खाला को जी तंग कर रही थी, अब कि आप हमसे भी खाएं। मैंने भी उसको खिलाया, और अब्बू खाते खाते भूल के किसकी सालगिरह है, तो हमने कहा जी हिना की सालगिरह है। तो फिर अब्बू ने उसको जी प्यार किया, अब्बू ने उसको दुआएं दी। तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा गिफ्ट औलाद के लिए हो ही नहीं सकता कि आप माँ बाप की दुआएं ले रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती कि माँ बाप आपके साथ हैं या उनकी दुआएं आपको मिल रही हैं। अम्मी जब तक थी अम्मी ने बहुत दुआएं हमें दी, बहुत अपनी औलाद का किया। तो अल्लाह का शुक्र है जी अब्बू हैं, अल्लाह अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनका साया ऐसे ही हमारे सरों पे कायम रखे, और जी ऐसे ही अब्बू से हमें दुआएँ मिलती रहें। और यहाँ जी बस अब केक का सत्यानाश हो रहा था। जो केक की खूबसूरती थी ना, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी छुरी के साथ कटिंग कर करके। तो ये मत सोचा करें कि मैं नहीं जाती। देखिए एक तो दूसरे सिटी जाना होता है, और फिर दिल्ली में नहीं जा सकती, और कुछ अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ काम मैंने बताया था जैसे कि बच्चे है उसको अकेडमी छोड़ना लेना, रिक्शे वाला का एक्सीडेंट हो गया था। तो काफ़ी खैर अब हर चीज़ तो बंदा इंसान के बहुत पीछे चीज़ें चल रही होती जिनका आपको नहीं पता होता। और ये जी हिना को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा ये ले, मैंने दिखाने तो नहीं थे पर मैंने कहा अवाम ने कहना था आपने हिना जी को क्या दिया, आप गिफ्ट नहीं लेके गई। तो मैंने कहा ये लें जी, जो हमें पसंद करने वाले हैं उनको मैं बताऊं कि ये देखें ये हिना जी को मैंने पैसे दिए हैं, और ये हिना जी अपनी मर्ज़ी का जी गिफ्ट लेंगी। और अलीना के जाने में भी थोड़े दिन रह गए थे, तो अलीना को जी मैंने एक सना सफ़ीनाज की शर्ट दी थी,
और एक मैंने उसको वो साइज़ उसका था, वो फिर चेंज करवा के उसको मैं बाद में दूंगी। तो वो साइज़ का था कि वो एक नंबर बड़ा चाहिए, तो वो चेंज हो जाएगी। और एक इनको जी 2 पीस पसंद आया था निशात का, वो इनको मैंने गिफ्ट किया। और फिर इसको मैंने इसके बच्चों के लिए, अलीना को भी मैंने 10,000 दिया कि ये आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ मेरी तरफ से ले जाना कि खाला ने ये चीज़ भेजी है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यही होता है माशाल्लाह, जहाँ पे खालाएँ हों, धड़ाधड़ खालाएँ हों, तो बच्चों को जी बड़ी मौजें लगती हैं। और ये लीना ने जी उसको गिफ्ट दिया था, साथ उसको पैसे भी दिए थे। और अब्बू कह रहे थे तेनू उन्हें सना ने 2 नोट दिते ने ते इन्हें तेनू 1 नोट दिता है। और वो कह रही थी अब्बू जी साथ उसने मुझे दूसरी चीज़ें भी दी हैं। तो मैं कह रही थी ये लो, तुम्हें तो वॉलेट भी मिल गया, तो इसके अंदर अब तुम पैसे रखो। और ये जी बड़ा ही खूबसूरत था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। इस तरह की हमारी अम्मी लेती होती थी ना, इन कलर में या ऐसे ज़िप वाले थोड़े इजी। तो थोड़ा आगे जाके जब उनको ये ऐसे हाथ में पकड़ने में तंगी होती थी, फिर वो एक साइड पे क्लिप सा बना होता है जिसको आप बाजू में वो कर लेते हैं, तो डाल लेते हैं। तो वो फिर सिस्टर अम्मी के लिए लेके आया करती थी। और ये जी लीना को मैं कह रही तुमने लेने हैं कि नहीं लेने, तो मैंने कहा जी छोटी बहनें होती हैं, अपने बच्चों की तरह होती हैं, अल्लाह हिम्मत दे जिनको देते रहें। माँ बाप के घर में आती हैं तो माँ तो नहीं है तो बड़ी बहनें ही होती हैं, किस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि वो इतना बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं। तो बस यहाँ जी बस हंसी मजाक हो रहा था, अब खुशियाँ बखेरी जा रही थी और एक अच्छा माहौल बना हुआ था, गपशप हो रही थी। बब्बू की तबीयत भी कुछ पहले से बेहतर हो गई हुई थी। और बस यही हम कह रहे थे कि बड़ा मज़ा आया, थोड़ा टाइम था, ज़्यादा टाइम के लिए आते तो मैंने कहा सम टाइम ये होता है कि ज़्यादा टाइम गुजारा जाए तो वो शायद उतना अच्छा नहीं गुजरता। वो थोड़ा टाइम ही आपको उस टाइम को इतना हसीन बना देता है कि आप उस टाइम को याद करते हैं कि ये टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरा। तो यहाँ जी बस अब खा पी लिया, गिफ्ट ले भी लिए, दे भी दी। और मैं ज़ारी बेटी ने जाना था तो वो तो अपने गिफ्ट ले जाएगी, तो जो थोड़े बहुत होंगे, जो मेरे होंगे, जो सिस्टर ने दिए होंगे, वो फिर मैं किसी और व्लॉग में अच्छे से रख के तो आप लोगों के साथ ज़रूर जी मैं वो गिफ्ट भी शेयर करूँगी। और जैसे कि मैं बाकी बहनों के भी आपको बताती हूँ। और यहाँ जी मैं अंदर आई, अब मैंने कहा था बस अब चलें, अब टाइम हो गया। ये देखनी सामान हमारा बंदा पड़ा। और यहाँ जी ये कुड़ियाँ चिड़ियाँ तस्वीरां ते फ़ोटो शूट खालाओं के साथ, खालाएँ भी बस जी कुड़ियाँ चिड़ियाँ बन जांदियां ने, जब वो नीज़ में आती हैं उनको पता नहीं चलता कि वो खालाएँ हैं, वो ऐसे होता है जैसे दोस्तें हैं, सहेलियाँ हैं। तो मैं कहती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी यादगार होती है कि आपकी फ्रेंकनेस इतनी खालाओं के साथ हो कि वो खालाएँ कम आपको आपकी दोस्त ज़्यादा लगें। तो छोटी जो खाला होती है उसकी दोस्ती तो सबके साथ होती है, जैसे अब ये अलीना है, इसकी सबके बच्चों के साथ दोस्ती और सबको बिगाड़ने में इसका हाथ आगे आगे होता है ये सबके लाड पूरे करती है और सबकी बातें, खाना पीना, फरमाइश जो भी है तो वो खालाओं के साथ ही होती है जी। खालाओं की अल्लाह ताला ज़िंदगी करे। मैं कहती हूँ बहनें भी हों तो बड़ा वो सुख होता है। तो यह जी देखें जी मिला जा रहा था, हंसी मजाक मजाक में मिला जा रहा था और बाजी के साथ छेड़खानियाँ हो रही थी। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे मौके, ऐसा टाइम बार बार ज़िंदगी में लेके आए कि इंसान अच्छे से मिले, प्यार से मिले। और ये जी खालाओं के साथ बस मस्तियाँ हो रही थी, बार बार कभी हाथ में लाया जा रहा था, कभी कह रही थी हो हम सेलिब्रिटीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। इस घर में सेलिब्रिटीज़ आई हुई हैं, जो छोटी बेटी है ना वो खालाओं को बड़ा तंग करती है। वो जब भी आएगी कहेगी ओहो हिना जी आप इधर आई हुई हैं तो हिना फिर बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करती है जब बच्चे उसको छेड़ते हैं। और यहाँ जी बस नाना अब्बू से प्यार लिया जा रहा था और अल्लाह हाफिज़ बोला जा रहा था। ये देखें अब ये मिल मिल के ना इनका राज नहीं हो रहा था। ये ले देखें, ये देखें हैं इंज भी इन्होंने 5 करोड़ का नाम निकलिया है तो उदियां मुबारकां ना वसूल होन डईयां ने। तो ये देखें अब ये जानबूझ के ना, और अब्बू जी कह रहे थे जल्दी निकलो जल्दी निकलो, लेट हो रही हो, अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए। और उसके बावजूद ये जो इनकी अपनी शरारतें थी ना वो स्टिल साथ चल रही थी। तो यहाँ जी हम मिल मिला के घर से बाहर आ गए और यहाँ जी खड़ी थी हमारी गाड़ी। तो अब हम बैठेंगे जी गाड़ी में और हम जाएंगे अपने घर। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बड़ा मज़े का टाइम गुज़रा, बड़ा प्यार का टाइम गुज़रा, बड़ी अच्छी गपशप रही, बच्चे बड़े खुश हुए। और यहाँ दरवाज़े में जी बहनें खड़ी थीं, अब्बू खड़े थे अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए। तो हम जी बस गाड़ी में अपना सामान जो डिग्गी में रखा उसके बाद जी हम गाड़ी में बैठ गए।
क्योंकि अब वापसी का टाइम आ गया था। दिल तो नहीं कर रहा था, दिल यही करता है कि रुक जाएं, चलो रात देर तक बैठ के बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, जैसा कि होता है हम जब बहनें इकट्ठी होती हैं फिर देर तक बैठ के जी गपशप होती है। और यहाँ जी मूड बना हुआ था हिना जी का शरारत वाला। ये देखें इनके पोज आप चेक करें। ऐसे जी हंसती मुस्कुराती रहें, ऐसे खुश रहें, ऐसे ही आबाद रहें, ऐसे ही जी अपने अब्बू जी की खिदमत करती रहें और आती जाती रहें। और वो कहते ना, हंसते रहो ते वसदे रहो ते आंदे रहो ते जानते रहो। और बाप से दुआएं लेते रहें। माँ को भी मिलने जाएं तो वहाँ भी एक सुकून है। और मैं कहती हूँ अब्बू की अल्लाह ताला ज़िंदगी करे, हम जाएं तो हमें अपने अब्बू ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नज़र आएँ, हमारा इंतज़ार करते हुए हमें नज़र आएँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप माँ के घर में जाएं और वहाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो, कोई आपकी राह देख रहा हो। तो मैं कहती हूँ मेके की जो रौनक है उसकी तो क्या ही बात है। इससे मेरे ख़्याल में हर बेटी एग्री करेगी। और वापसी पे दिल बड़ा अजीब हो रहा होता है, बड़ा खाली खाली सा हो रहा होता है कि जैसे बहुत कुछ पीछे रह गया, बहुत कुछ पीछे हम छोड़ आए हैं। तो बस ज़िंदगी यही है कि बस ही मैं कहती हूँ कि आना जाना रहे, माँ बाप का घर सलामत रहे, वहाँ पे इंतज़ार करने वाले हों और हम जाएं, खुशियों के मौक़ों पे जाएं और जाके अपने जी वालिद साहब की हम खिदमत करें। और बस यही दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह अपनी रहमत बरकत और फ़ज़ल रखे। और जिनके वालिदैन हैं मैं कहती हूँ उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। ये टाइम फिर वापस नहीं आना, क्योंकि जो टाइम गुज़र गया सो वो गुज़र गया। बाद में फिर ये पछताना कि ओहो तब हम ये कर लेते। जैसे कि हमारी पूरी कोशिश होती है, अबू मुझे कहते हैं आ जाओ, पर मजबूरी होती है। सम टाइम बहुत चली भी जाती हूँ, किसी टाइम मैं जा ही नहीं सकती, काफ़ी देर मुझे हो जाती है कि मेरा वहाँ का चक्कर लगता ही नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी अपना कोई हेल्थ इशू हो गया, तो फिर इस तरह ही है टाइम कि चलो थोड़ी देर के लिए गए फिर वापस आ गए कि वही बच्चों ने स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, फिर एकेडमी का मसला है, बच्ची को छोड़ना है, उसको लेना है। तो ये चीज़ें हैं, ये किसी के ऊपर तो मैं नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि अगर सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे है तो मैंने ही सारा कुछ देखना है। और यही होती है कोशिश, कहीं कमी या कोताही बच्चों के मामलात में ना रह जाए, तो बच्चे भी कल को कोई चीज़ की कंप्लेन ना करें। तो मैं कहती हूँ वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। ओके और अल्लाह हाफ़िज़।